अनुपमा दिवाकर का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाती है और कहती है, तुझे उस दिन छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। पाखी उसे छुड़ा रही होती है। इतने में ही पूरा शाह परिवार इकट्ठा हो जाता है। तभी पाखी अनुपमा को जोर से धक्का देती है। अंश अनुपमा को संभालता है। अनुपमा फिर दिवाकर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पाखी उसे रोक देती है। ये देखकर पूरा शाह परिवार हैरान हो जाता है। पाखी चिल्ला के बोलती है, दिवाकर मेरा होने वाला पति और आपका होने वाला दामाद है। इसे सुनने के बाद अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लीला बोलती है, तू तो बाजार में सामान लेने गई थी और दामाद लेकर आ गई। अनुपमा पाखी को समझाती है, ये दिवाकर दुश्मन बनने के लायक नहीं है और तू इसे पति बनाने चली है। पाखी अनुपमा की बात को इग्नोर करके कहती है, दिवाकर ही मेरा पति बनेगा। अनुपमा हैरान होती है। लीला पूछती है, ये है कौन? पाखी बताती है, हम कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और मुंबई के रियूनियन में हम फिर मिले, जिसके बाद हमें एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए हमने शादी करने का फैसला लिया है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दिवाकर सहानुभूति दिखाकर पाखी से बोलता है, फैमिली से ऐसे बात नहीं करते। पाखी गुस्से में चिल्ला के बोलती है, मेरी फैमिली ने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो मैं इन लोगों के बारे में क्यों सोचूं? पाखी आगे बताती है कि दिवाकर मुझे कॉलेज के दिनों से चाहता है, इसीलिए उसने शादी नहीं की और अब मैं भी अकेली नहीं रहना चाहती। अनुपमा पाखी को खामोश रहने को कहती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि ये कैसा इंसान है? तभी राही वहां आती है और कहती है, ये एक नंबर का मानसिक रोगी है। राही सबको दिवाकर की असलियत बताती है। अनुपमा पाखी को समझाती है, ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने की फिराक में है। दिवाकर बताता है, आप सबने केवल राही का पक्ष सुना है, लेकिन गुनाह सिर्फ मेरा नहीं है। राही ने मुझे इशारे दिए थे, मैं मर्द हूं, इसलिए थोड़ा भटक गया था। तभी राही दिवाकर को तमाचा जड़ देती है। अनुपमा भी दिवाकर को थप्पड़ मारती है। पाखी दिवाकर को संभालती है और राही को धक्का मारती है। अनुपमा गुस्से में कहती है, ऐसे घिनौने बहाने बनाने वालों को जूतों से पीटने का मन करता है। असली मर्द खुद को काबू में रखता है और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता। भटकता तो जानवर है और ये जानवर से भी बदतर है। प्रेम कहता है, अगर राही खुद भी मुझसे ये बात कहती तो मैं भरोसा नहीं करता। अनुपमा पाखी से कहती है, अब तो बात समझ में आ गई होगी। तभी पाखी बताती हैं, ये सब कुछ दिवाकर ने मुझे पहले ही बता दिया है। आप सब क्या राय रखते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे आप सबसे ज्यादा यकीन दिवाकर पर है। अनुपमा चौंक जाती है। लीला टोंट मार के कहती है, घर में जवान बेटी कुंवारी बैठी है और ये माँ सास बनने की जगह दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही है। पाखी लीला पर भड़क जाती है तो अनुपमा गुस्से में पाखी को चुप रहने को कहती है। राही पाखी को समझाती है, ये इंसान बेहद खतरनाक है, इस पर विश्वास मत करो। प्रेम कहता है, जो इंसान गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते की इज्जत नहीं कर पाया, वो पति पत्नी के बंधन का सम्मान क्या खाक करेगा। किंजल, तोशु और बाकी सब पाखी को समझाने का प्रयास करते हैं। राही पाखी के नजदीक जाती है। तभी पाखी राही को जोर से धक्का मार देती है। अनुपमा पाखी पर नाराज होती है। पाखी चिल्लाकर कहती है, मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने वाली आप कौन होती हो? अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हारा पहला शब्द, पहला स्कूल, पहली सखी, पहली फटकार, पहला पाठ हूं। अनुपमा आंसुओं के साथ बोलती है, मैं वो माँ हूं जिसने तुम्हें हर भूल से पहले रोका और तुम्हारे लिए खुद को आग में कूदा दिया। मैं वो माँ हूं जिसने तुम्हें बोलना तो सिखा दिया पर अच्छा बोलना नहीं सिखा पाई। जिसने तुम्हें संस्कार तो दिए पर संस्कारों को संजोना नहीं सिखा पाई। जिसने तुम्हें समृद्धि तो दी पर सद्बुद्धि नहीं दे पाई। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया पर कुछ भी नहीं दे पाई। अनुपमा दुखी होकर पाखी से विनती करती है कि ऐसा मत करो। पाखी अनुपमा को दूर करती है और कहती है कि मुझे आपके भाषण नहीं चाहिए। आप सबने मेरा गुस्सा देखा पर कभी मेरा दर्द नहीं देखा। मुझे भी तन्हाई सताती है। जरूरी नहीं कि हमेशा आप सही और मैं ही गलत हूँ। पाखी दुखी होकर कहती है, आज तक मैं केवल ईशानी के लिए जीती रही, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। क्या ये गुनाह है? दिवाकर को एक दिन में मेरी तन्हाई नजर आ गई जो आप सबको इतने बरसों में दिखाई नहीं दी। पाखी दिवाकर का साथ देती है और कहती है कि अगर दिवाकर गलत होता तो वो खुद राही के बारे में मुझे नहीं बताता। जब मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है तो आप सबको क्यों है? अनुपमा पाखी को समझाती है, तुम गलत नहीं हो, केवल ये आदमी गलत है। तुम खुद सोचो, राही के विवाहित होने के बावजूद भी ये उसके पीछे मुंबई तक पहुंच गया था। इसने राही के साथ बदसलूकी की और अगले ही दिन इसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार कैसे उमड़ आई? ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है।
राही और किंजल पाखी को जल्दबाजी न करने की सलाह देती हैं। तोशु कहता है, तुम शादी करो पर लड़का बेहतर तलाश लो। अनुपमा कहती है, अगर ये इंसान सही होता तो हम सब स्वीकार कर लेते, पर ये इंसान सही नहीं है। पाखी कहती हैं, आपकी शादी के समय भी कोई नहीं माना था, लेकिन बाद में सब मान गए थे। अनुपमा और लीला कहती हैं, अनुज और दिवाकर की बराबरी नहीं हो सकती। अनुपमा कहती है, ईशानी के बारे में सोचो, इस उम्र में अगर दिल टूटता है तो व्यक्ति संभल नहीं पाता। पाखी सोच में पड़ जाती है। इसी बीच राही ईशानी से कहती है वो पाखी को समझाए। ईशानी आती है और पाखी से कहती है, मैं खुद में इतनी डूबी रहती थी कि मैंने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। पाखी खुश होती है। तभी ईशानी कहती है कि अगर अनुपमा कह रही हैं ये आदमी गलत है तो ये निश्चित रूप से गलत ही है। उनकी बात मान लीजिए। हम जब भी अनुपमा की बात नहीं मानते तब हमें पछताना ही पड़ता है। अनुपमा हर बार हमें बचा लेती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। ईशानी पाखी से विनती करती है वो दिवाकर से दूरी बनाए। अनुपमा कहती है, अब ईशानी ने भी कह दिया है, इसे निकाल दो और मामला यहीं खत्म कर दो। तभी पाखी चीख कर कहती है, बात यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं यहाँ किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जीऊंगी। पाखी दिवाकर का हाथ थामती है और बोलती है, मैं दिवाकर से शादी कर रही हूँ। ये मेरा आखिरी निर्णय है। अनुपमा चौंक जाती है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राही, प्रेम और बाकी सब पाखी से ऐसा न करने की गुजारिश करते हैं। अनुपमा भी पाखी को रोकती है। तभी दिवाकर अनुपमा के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, मेरी गलतियों की सजा अपनी बेटी को मत दीजिए। मैं पाखी से बेहद प्यार करता हूँ। पाखी मेरी जिंदगी में नहीं थी, इसलिए मैं राही की ओर भटक गया था। दिवाकर अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी अनुपमा गुस्से में दिवाकर को वहां से चले जाने को कहती है। प्रेम धमकाता है, निकल जाओ वरना इतना पीटूंगा कि तुम्हारे अपने भी नहीं पहचान पाएंगे। तभी पाखी दिवाकर से कहती हैं, तुम्हें इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अंश कहता है कि अगर इन्होंने तबाह होने का फैसला कर ही लिया है तो इन्हें तबाह ही होने दीजिए। आज मेरा और प्रार्थना का इतना खास दिन है और घर में ये क्या हो रहा है। अंश पाखी को नाटक बंद करने को कहता है। अनुपमा अंश से सहमति जताती है। अंश सबको तैयार होने को कहता है और चला जाता है। पाखी टोंट मार के कहती है, सब जाइए और गरबा कीजिए। मेरी खुशियों की किसी को चिंता नहीं है। मैं आशीर्वाद लेने आई थी, पर उसके बदले में मुझे आपके भाषण और अपमान मिला है। पाखी धमकी देती है कि चाहे कोई राजी हो या ना हो, मैं ये शादी अवश्य करूंगी। सभी हैरान रह जाते हैं। पाखी दिवाकर को साथ लेकर चली जाती है। लीला कहती है, अब इस मनोदशा के साथ गोद भराई में कैसे जाएंगे। अनुपमा भगवान से विनती करती है, अब गोद भराई में कोई और नाटक ना हो। दूसरी ओर गौतम कहता है, आज गोद भराई में खूब मनोरंजन होने वाला है। इधर अंश अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है, पाखी इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकती है। अनुपमा कहती है, तन्हाई इंसान को भीतर से खोखला बना देती है। अनुपमा और अंश पाखी के लिए परेशान होते हैं। अनुपमा कहती है, पाखी बहुत बड़ी पागल है, कहीं वो सीधे शादी करके ना आ जाए। तभी ईशानी आकर सूचना देती है, पाखी लौटकर सीधे अपने कमरे में चली गई है। अनुपमा पाखी को समझाने चली जाती है। दूसरी ओर राही और प्रेम घर पहुंचते हैं। राही परेशान होती है तो प्रेम भरोसा दिलाता है, हम दोनों हर मुसीबत का सामना मिलकर कर लेंगे। दूसरी ओर अनुपमा पाखी के पास पहुंचती है और उसे समझाती है, लेकिन पाखी उसे साड़ी दिखाती है और बताती है, ये साड़ी दिवाकर ने मुझे भेंट की है, क्योंकि शादी का जोड़ा ससुराल वालों की ओर से आता है। अनुपमा चौंक जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, अंश अनुपमा से अपने फैसले के लिए राय मांगता है और वो अनुपमा की राय से संतुष्ट होता है। इधर मोटीबा साफ कहती हैं, शाह परिवार के आने से वो गोद भराई में शामिल नहीं होंगी। अनुपमा अंश से उसके फैसले के बारे में पूछती है तो अंश कहता है कि मैं जल्द ही बताऊंगा। आप सभी लोग क्या सोचते हैं? क्या पाखी को दिवाकर से शादी करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।